बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुबह 5 स्टोरीज आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें डेफिनेटली 2 तो टॉप स्टोरीज हैं। एक तो सबसे पहले वो जो 2 ISI के अफसरान जो शहीद हुए हैं खानेवाल में, उनकी कुछ डिटेल मेरे पास आई हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल है कि वो कौन शख्स था जिसने फायरिंग करके इन दोनों अफसरान को शहीद किया। उनके प्रोफाइल से मुतलिक आपको बताना है। वो शख्स बाहर से आता है कि उधर बैठा हुआ था और क्या मामला था वो उस वक्त, और ये दरअसल पीछे इसका हैंडलर कौन है, उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली बार ISI का हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर, जी हाँ, वो केस लेके बरतानिया पहुंच गया, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। दीगर भी कुछ आम खबरें एक के बाद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। ये टॉप स्टोरीज आखिरी 2 हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जी। सबसे पहले इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात वाले मामले पे आ जाएं जी। आपको बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जिस तरह इंट्रा कोर्ट अपील की हुई थी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हुई थी तौहीन अदालत वाले मामले पर और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ, और वो समाअत नहीं हुई। अदालत ने टेकअप ही नहीं किया और हुकूमत की और जो इलेक्शन कमीशन की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी वो समाअत के लिए मंजूर हो गई, टेकअप भी हुआ और फिर बाकायदा कबूल भी कर ली और 9 जनवरी को उसकी समाअत की तारीख भी रख दी गई है। ठीक है, ये तो सब हो गया। कल रजिस्ट्रार ने शाम को लेट आवर्स में, मैंने कहा मैं थोड़ी अपडेट कर दूँ, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। उन्होंने एतराज़ ये लगाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन के खिलाफ किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बजाज ही नहीं है। मेरा वैसे सवाल है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, और हाजिर सर्विस भी और साबिक के ऊपर भी, ये सब कार्रवाई इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? मासूमा बनना मेरा एक सवाल है। और इस रवैये पर मैं आपको इतना बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस रवैये पर PTI बड़ा बोल्ड स्टांस ले सकती है अगर लेना चाहे तो। जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से वैसे ही PTI के अंदर रिजर्वेशन हैं काफ़ी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़म सवाती का खत भी बहुत बड़ा सबूत है, जो वापस खैर ले लिया गया, मगर है खदशात में इजाफा होगा, ये चीज़ थी। दूसरा, मैं MQM राब्ता कमेटी का जो जनरल इजलास था उसका फॉलोअप मैं आपको दे देता हूँ, फिर बाकी वो दूसरी स्टोरीज पर आ जाते जी। वो ये है, वर्कर से मंजूरी ले ली गई है और वोटर लिस्टों को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन की पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर अड़ी हुई है। MQM ने मुकम्मल तौर पर 15 जनवरी के इलेक्शन के लिए उन वोटर लिस्टों को मुस्तरद किया है। कारकुनों ने बाकायदा मंजूरी दी है। एहतजाज का फैसला हो गया। हैदराबाद और कराची में 9 जनवरी पीपल्स पार्टी के खिलाफ रैली निकाली जाएगी MQM की जानिब से। 9 जनवरी को बाकायदा रैली निकाली जाएगी और मतलब ग्राउंड बन रही है, एहतजाज का फैसला हो रहा है और दूरियां बन रही हैं, लॉजिक्स बन रहे हैं, ग्राउंड्स बन रही हैं MQM और पीपल्स पार्टी के अंदर दूरी की। और इसी तरह ही हुआ था ना, रास्ते अलहदा होने के लिए ये सारी ग्राउंड्स हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कोई अगर तगड़ी कॉल इनको ना पहुंची तो कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब के खिलाफ भी इसी तरह ही माज बना था। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं आपको बता। चौधरी सरवर साहब खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपने साहबजादों के हमरा मखदूम साहब भी उनके साथ थे। चौधरी सरवर साहब PTI के दौर में गवर्नर थे और वो मिले पीपल्स पार्टी से के रहनुमाओं से, यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे और मखदूम साहब वगैरह के साथ। तो खबरें कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, खबरें हैं, तो अगर इनको खोले तो ये चौधरी सरवर का ज्वाइन करना बड़ा कदम होगा जी। और मुस्तकबिल का पता दे रहे हैं ये इक़दाम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीलॉग्स आप संभाल के रखिएगा। हाँ जी, ये पता दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ बनाई जा रही है, हवा कौन सी बनाई जा रही है, पिक्चर कौन सी ड्रॉ की जा रही है, आइंदा की गेम सेट हो रही है। क्योंकि मेरे लिए बाप पार्टी के लोगों का इस तरह टूट के पीपल्स पार्टी में आना डेफिनेटली हैरानकुन है। जो खुद कहते हैं हम एक फ़ोन कॉल पर अपनी वफादारियाँ और अपनी पार्टी का जो वज़न है वो किसी और तरफ डालते हैं। बलूचिस्तान से दीगर जो कठपुतली रहनुमा है वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, और पंजाब से चौधरी सरवर का ही शामिल होना, ये गैर मरई ताकतें हैं, ये नेचुरल अलाइंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ये आपको बता दूं। अब आऊँ मैं उस खराज तहसीन पेश करते हैं जी। वो जो 2 हमारे ऑफिसर्स थे ISI के, खामोश मुजाहिद हैं जी, बल्कि पुरस्कार मुजाहिद, और ये इतने बड़े बड़े तूफ़ानों को हम तक पहुँचने से रोकते हैं और शैबा भी नहीं आने देते, इनकी हेडलाइंस भी नहीं चलती। ठीक है, जिनको आप मारखोर भी कहते हैं, बड़े बड़े हैवी ऑपरेशन है बैक एंड पे कर रहे होते हैं। ISI के 2 शहजादे थे खामोश मुजाहिद, एक था डायरेक्टर थे नवीद सयाल, और मुल्तान के ये काउंटर टेररिज्म डेट के थे
डायरेक्टर, बहुत मशहूर आदमी थे और ये मशहूर थे कि ये बहुत बहादुर और दिलेर आदमी है और इंटेलिजेंट आदमी है। जनूबी पंजाब को दहशतगर्दों से आज़ाद कराने में इन साहब का बहुत बड़ा किरदार और कलदम तंजीमों के नेटवर्क को तबाह बर्बाद करने में इनका बड़ा नाम था जी। और नवीद सियाल साहब का जो डायरेक्टर थे और अलकायदा का नेटवर्क इन्होंने ब्रेक किया जो पनप रही थी ना, जी हाँ, उसके हवाले से दाइश का नेटवर्क इन्होंने तोड़ा, ना सिर्फ तोड़ा बल्कि बड़े ऑपरेशन करके इस नेटवर्क को पकड़ा भी और इनकी इन बहादुरी को और इसकी शुजात को रिकग्नाइज करते हुए इनको तमगा शुजात बीच से भी नवाजा गया था। तो ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान है। ठीक है, जितना मर्जी मीडिया इसको CTD कह दे, काउंटर टेररिज्म, पुलिस की तरफ से राना साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जो बड़ा नुकसान हो गया है सर। और यही नहीं है, डेफिनेटली ये दहशतगर्द तो इधर के ही होते हैं, इनके हैंडलर पीछे होते हैं ना। इंडिया को डेफिनेटली इंडिया को टफ टाइम दे रहा होगा ना ये बंदा पाकिस्तान। तो खैर उन्होंने अच्छी फील्डिंग करी कि इनके साथ इंस्पेक्टर नासिर अब्बास भी शहीद हुए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रात में कई बड़े बड़े काम ये लोग कर रहे होते हैं, पता नहीं कितनी जानें बचा रहे होते हैं और फौज साथ मांगती है इस मौके पर अवाम का, कौम का, और कौम साथ है, हमेशा थी और रहेगी भी इस तरह के ऑपरेशन पे। अब किया किसने था ये सुन लीजिए। ये टेबल पे बैठे थे, 360 रुपये का बिल था जी चाय का, खाने वाले के एक उधर से होटल में, और तीसरा बंदा इनके साथ ही बैठा हुआ था। वो मेरा ख्याल है कोई मुखबर था, चाय पी और नवीद सियाल साहब ने बिल दिया और इस शख्स ने जो साथ बैठा हुआ था, ये मुखबर था उनका, उसने इनको शहीद किया और फिर एक मोटरसाइकिल पे बैठ के फरार होके गया वहाँ से। तो किसी मुखबर से किसी सर्टन ऑपरेशन के हवाले से ये लोग उधर मीटिंग कर रहे थे और बैठे हुए थे, ये बंदा उनके साथ चाय पे उधर बैठा हुआ था। ठीक है, तो बहरहाल बड़ा नुकसान हुआ है। सलाम है ऐसे मुजाहिदों को, इनकी वजह से पाकिस्तान में अगर सुकून है या हम अमन की नींद और चैन की नींद सोते हैं। पता नहीं ऐसे बहुत हैं, आपके दाएं में भी ऐसे बहुत होंगे, तो पता नहीं चुप चुप के, पता नहीं कि ना नाम की फ़िक्र, ना एजाज़ की फ़िक्र, ना इनाम की फ़िक्र कि कोई पैसा मिल जाएगा, लगे में पाकिस्तान को बचाने के लिए आप और मेरी हिफाजत कर रहे हैं। इनको सलाम है, इनको सलाम नहीं करें तो डेफिनेटली जाती होगी। आगे बताता हूँ जी। आदिल राजा का आपको पता है लंदन में बैठे हैं जी, और लंदन बैठ के वीलॉग करते हैं और जो मुँह में आए वीलॉग कर देते हैं। आमतौर पे मैं उनके वीलॉग्स को शेयर नहीं करता, डिस्कस नहीं करता। पिछले दिनों उन्होंने 4 पाकिस्तान की ख़वातीन मॉडल्स के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ से मुतल्लिक़ जिनकी कोई वीडियोज़ हैं फिर इस्तेमाल होती है, डिजिट्स डाल के कहे और पता नहीं किस किस का नाम लिया, मैं नाम नहीं ले सकता, तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। तो मुझे डेफिनेटली रास्ते से मैंने कुछ किया, इन लोगों ने उस पर किया मगर मैंने उस पर नहीं किया जी। और इसके अलावा भी बड़े बड़े वीलॉग करते हैं कि जी जरदारी साहब की ISI हेडक्वार्टर में मुलाकात हो रही है, पंजाब के सेक्टर कमांडर से मुलाकात हो रही है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो थे ना सेक्टर इंचार्ज लाहौर के जी ISI के, इनके ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बातें की थी। और जरदारी से मुलाकातें करते हैं, नासिर शाह जो है वो इनसे मुलाकात करके गया है और काफ़ी चीज़ें इनके मुतालिक ना, इमरान खान के कत्ल का प्लॉट तैयार हुआ और ये सब चीज़ें ये आदिल राजा साहब उधर बैठ के कर रहे थे। ठीक है, ये सब हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है हाजिर सर्विस ISI के ब्रिगेडियर जो हैं, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, उन्होंने हर जाने का दावा कर दिया लंदन में। आदिल राजा, रिटायर्ड मेजर आदिल राजा, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं या तो प्रूफ करें, इल्ज़ाम साबित करें, नहीं तो हर जाना दें। और ये हिस्ट्री में पहली बार है हाजिर सर्विस कि आपने इतना इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया, इतनी चीज़ें मेरे हवाले से आपने बताई, तो या तो साबित करें। तो मेरा ख्याल है आदिल राजा साहब को साबित करना पड़ेगा। हमेशा सोर्सेज पे बात करते हैं उनके, वो कहते हैं मेरे फ़ौज के अंदर बड़े अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। जो भी कल्प्रिट है उसको अपने अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अगर हवा में उड़ा रहे हैं तो या तो ऐसे बंदे की मुँह ज़ुबान बंद हो, क्योंकि मैसेज तो पास होता है ना, नेगेटिव भी या पॉजिटिव भी हो। अगर ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्रूव नहीं कर सकते, तो इनका ज़ुबान बंद होनी चाहिए। और मैं राशिद नसीर साहब के, ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब के इस कदम के हवाले से मैं डेफिनेटली, ज़रा जो बंदा क्लियर होगा था वही करेगा ना, और लंदन में किया उन्होंने, वो लंदन से बैठ के ये वीलॉग कर रहे हैं। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको देते हैं, इसको मैं भी फॉलो रखूँगा कि क्या नतीजा निकला है, आदिल राजा को प्रूफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ तो दिनों और हफ्तों के अंदर ये तमाम फैसला हो जाएगा।
ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।